बताना चाहते हैं ना कि लोग जो है वो यही समझते हैं कि अगर हमारे लीडर्स इस वक्त बैठे हुए हैं अच्छी डेजिग्नेशन पर, अच्छी उनकी इनकम है, अच्छा कमाते हैं, अच्छी जगह घूमते हैं, इतना सब कुछ ट्रेवल करते हैं, लुक ग्रेट मेक मनी F1 को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, तो वो लोग कोई आसमान से नहीं उतरे हुए, बल्कि उन लोगों ने भी आपकी एग्जैक्टली। तरह जीरो से ही शुरू किया था। आपकी तरह ही वो लोग एक इंसान थे, और उन लोगों के साथ भी बहुत सारे मामला थे, जैसे लोग आजकल अपने मामला बताते हैं। और आप लोगों के दौर में तो जैसे जितना मुझे पता चला है कि हमारे तो ये जो सिचुएशन है तो कुछ भी नहीं है जितना आप लोगों के दौर में इतनी मुश्किलात थी और सब कुछ था। तो इसलिए मैंने कहा चलें आपसे भी ये शेयर करवाते हैं। अच्छा, मैं ये आपको बताऊंगा कि कोई भी आप काम करते हैं ना, उसमें इस बात की तो गारंटी है कि रुकावट या परेशानी आएगी, लेकिन इस बिल्कुल बात की गारंटी नहीं है कि वो शुरू में आएगी या बाद में आएगी। सही। ये बहुत अच्छी बात कही ठीक आपने। है। एक कॉल बीच में आ रही थी, काट दिया मैंने। अच्छा, तो सेम मेरे साथ अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूँ ना, तो मेरे बिजनेस के अंदर 7 साल तक कोई परेशानी नहीं आई। इस तरीके से मेरा बिजनेस चल रहा था 7 साल तक, मतलब जैसे परेशानी कहते हैं वो परेशानी नहीं आई। 7 साल तक मेरा ऑरिफ्लेम का जो बिजनेस था वो ड्रीम बिजनेस चल रहा था। कौन सा बिजनेस चल रहा था? अल्हम्दुलिल्लाह ड्रीम, ड्रीम ख्वाबों वाला। बिजनेस। तो इस हवाले से अगर मैं बात करूं, मुझे शायद आपकी आवाज जो है वो नहीं आ रही। अभी बोल नहीं रहे फसी, आप थोड़ा सा भी फसी, आपने बोला कुछ? जी नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला। आ रही है आवाज आपको? हाँ, ठीक है। मैं एक्चुअली थोड़ा टाइम लगेगा, एक कॉल बीच में आ रही थी, उसको मैंने काटा तो आपकी आवाज चली गई थी। मैं ये छोड़ें, जब वो होगा तो उसको हम देख लेंगे, कोशिश कर लूंगा मैं थोड़ा गौर से सुनने की। मैं भी बात कंटिन्यू करता हूँ। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि 7 साल तक मेरी लाइफ के अंदर कोई परेशानी नहीं। 7 साल के बाद मेरी लाइफ के अंदर जो है वो परेशानी आई थी, और परेशानी ये थी कि देखें, जब आपका बिजनेस इंक्रीज होना शुरू होता है, ठीक है, जब आपका बिजनेस इंक्रीज होना शुरू होता है, उस टाइम पे बहुत सारे लोग आपके बिजनेस के सीक्रेट को जानने की कोशिश करते हैं कि आपका बिजनेस, क्योंकि जब तक आप गुमनाम होते हो आपको नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आपका नाम बनना शुरू होता है, आपका बिजनेस बिल्ड होना शुरू होता है, तो वो लोग भी जो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं वो भी आपकी तरफ नजरें करते हैं, और वो लोग जो आपकी तरह नहीं कर पा रहे और वो आपको भी नहीं करने देना चाह रहे, वो भी आपकी तरफ देखते हैं। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है, नजरें लगने वाला ये मामला, ये वो सारी चीजें होती हैं, पॉसिबिलिटी है इनकी होने की। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ आए थे 2018 के अंदर। मुझे ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किए हुए 7 साल हो गए थे। और जिस तरह से अभी मैं ड्रामा जो बड़ा आजकल चल रहा है, कौन सा है, इर्तुगरल, इर्तुगरल, तो उसके हवाले अर्तग से अर्तगल हाँ, के अर्तगल इर्तुगरल में करके सही है, बात ऐसी है। कुछ है वो। तो जी वो तुर्की जी का ड्रामा है। तो उस हवाले से मेरी जी सलवा से अक्सर बातचीत होती है, तो सलवा कहती है कि तो हमारे लाइफ के अंदर इस तरह से बहुत कुछ हुआ है। क्योंकि देखें, कोई भी काम, कोई भी बिजनेस करें या अपने घर के मामला देखें, आपको साजिशों का सामना करना पड़ेगा, आपको गद्दारों का जी सामना करना पड़ेगा, आपको बागियों का सामना करना पड़ेगा, आपको नमक हरामों का सामना करना पड़ेगा, आपको कमीनों का सामना करना पड़ेगा, आपको नीच लोग मिलेंगे। लेकिन हमने क्या करना है, अपने स्टैंडर्ड्स को सेट रखना है। हमें नमक हराम नहीं बनना, हमें कमीना नहीं बनना, हमें नीच नहीं बनना, हमें जो है गद्दार नहीं बनना, हमें बागी नहीं बनना। ये मैं अल्फाज इसलिए सख्त यूज कर रहा हूं क्योंकि आज आप लोगों ने शुरू किया है, हो सकता है आज ही आपके साथ ये मामला आ जाए। आज आप लोगों ने शुरू किया, हो सकता है आपके साथ कल ये मामला आ जाए। तो हमें अपनी लाइफ के अंदर क्या चीज देखनी है, क्या चीज सीखनी है कि, एक सेकंड थोड़ा सा कैमरा सेट कर लूं। हमें अपनी लाइफ के अंदर ये चीज सीखनी है कि हमारे अपने पैरामीटर्स होने चाहिए, हमारे अपने स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, हमारे अपने एथिक्स होने चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर जो परेशानी डालने वाला है वो आपसे बड़ी उम्र में है, आपसे ज्यादा तजुर्बेकार में है, आपसे ज्यादा शुरू में है। आपने कितना ही प्रेशराइज आपको क्यों ना किया जाए, आपने अपने उसूल नहीं छोड़ने, आपने अपने उसूलों पे कायम रखना है, आपने अपने आप को अपने नजरिए पे कायम रखना है। और दूसरा काम आपने क्या करना है, आपका जो नजरिया है, आपकी जो सोच है, जिसके तहत आप कोई काम करने लगे हो, जिसके तहत आप बिजनेस करने लगे हो, उस नजरिए को बांटना शुरू कर दो। जिस दिन आपने उस नजरिए को बांटना शुरू कर दिया, उसके बाद सारे साजिशी सामने आ जाएंगे, सारे सारे मुनाफिकीन आपके सामने आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब सारे एक जैसे सोच रखने वाले लोग तरक्की करेंगे, तो वो लोग जो अपने रास्ते ढूंढते थे फसाद डालने के, वो किसी ना किसी सेम नजरिए वाले से मिलेंगे। वो किसी ना किसी उस फर्द से मिलेंगे जिसको हमने डेवलप किया होगा इन ऑर्डर टू ग्रो, इन ऑर्डर टू सक्सेस।
इन ऑर्डर टू सिक्योर हर हिम बिजनेस, उनके अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए, उनको साबित कदम रखने के लिए अगर हमने डेवलप किया होगा और उनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक, उनके अंदर वो किरदार, उनके अंदर वो जहन साजी, उनका वो माइंडसेट हमने बना दिया होगा, तो फिर अगर कोई शख्स बेहूदगी करने की कोशिश करेगा वो पकड़ा जाएगा। सही। और वहीं से जो है ना वो जो आखिरी किस्त में किया था ना सर कलम, हमने सुना था किसी का हुआ है, वहां से फिर ऐसे मुनाफिकीन का, ऐसे जो है ना वो गद्दारों का वो सर कलम हो जाता है। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, लोग कह रहे होंगे यार ये तो ऑरी फिल्म में तो इस तरह से कुछ होता ही नहीं है, सियासतें होती नहीं है। मैं ऑरी फिल्म की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ आपकी रियल लाइफ के अंदर। अब हो सकता है कि वो लोग ऑरी फिल्म के अंदर भी हो सकता है वो ऑरी फिल्म से बाहर हो सकता है वो आपके घर के अंदर हो सकता है कि वो कोई और हो, लेकिन आपको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। आपने दिल नहीं छोटा करना। ऑरी फिल्म का बिजनेस ऐसा जबरदस्त बिजनेस है कोड ऑफ एथिक्स के मुकाबले में, रूल्स के मुकाबले में, कि कोई कुछ भी कर ले आपका बाल बाका नहीं कर सकता। अगर आप उसूल के ऊपर चल रहे हैं, आप राइट काम कर रहे हैं, आप सक्सेस प्लान के मुताबिक चल रहे हैं, फिर चाहे कोई भी आ जाए, फिर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बड़ी हो सकता है कि आपको मेरी कैफियत से अंदाजा हो गया हो कि मैं कितनी कर्ब से गुजरा हूं, लेकिन वो चीज जब तक इंसान खुद से उस प्रोसेस से नहीं गुजरता ना, वो उसको नहीं समझ सकता। तो मैं उन सब लोगों को कहूंगा कि जो लोग अपने नसीहत करने वाले लोगों से नफरत करते हैं, वो लोग जो गलतियां निकालने वाले लोगों से नफरत करते हैं, वो उनसे मोहब्बत करना शुरू करते हैं। अगर कोई शख्स, अभी मैंने फसी से भी एक शेयर किया था, संदीप महेश्वरी की वीडियो थी वो, उसके अंदर उसने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि एक फर्द कि 10 लोग तारीफें कर रहे हैं और एक फर्द आके कीड़ा निकाल देता है कि भाई आप ये चीज सही नहीं कर रहे। तो क्योंकि हम उन 10 लोगों की तारीफ के घमंड में इतना आगे निकल जाते हैं कि हम अपने आप को फन्ने खान समझने लगते हैं और अपने अंदर तस्हीह की गुंजाइश ही नहीं रखते, बेहतरी लाने की गुंजाइश ही नहीं रखते, और फिर हमें वो शख्स इंतहाई बुरा लगने लग जाता है जो हमारी इस्लाह करने की कोशिश कर रहा होता है। दोस्त वो होता है जो इस्लाह करने की कोशिश करे, अपने दोस्त को नुकसान ना पहुंचे इसकी कोशिश करे, लेकिन मुनाफिक वो होता है जो फायदे की गर्ज से उस रिश्ते को ना खोना चाहे और तारीफ करता रहे। तो हमें क्या करना है, हमें अपने दोस्तों के साथ मुखलिस होना है, हमें अपनी टीम के साथ मुखलिस होना है, हमें अपनी अपलाइन के साथ मुखलिस होना है, अपने रिश्तेदारों के साथ मुखलिस होना है, और उनको सही टाइम पे जो गलती कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, उनको आइडेंटिफाई करवाना है। आज नहीं तो कल, कल से मुराद कल नहीं है, कल से मुराद 2 साल भी हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं। अगर वो बाज़मीर होगा, अगर उसका ज़मीर जिंदा होगा, तो उसको जरूर एहसास होगा कि हाँ, वो शख्स जो हमारे लिए पागल हो रहा था, वो शख्स जो हमारे लिए बेचैन हो रहा था, वो शख्स जो हमारे पीछे पड़ा हुआ था, वो शख्स सही था। बेशक वो बाद में बात करे ना करे, लेकिन इतना एहसास जरूर हो जाएगा, और वो यही एहसास काफी है कि कल को जब हम अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो हमारा गिरबान पकड़ के नहीं बोलेगा तुम्हें तो पता था, तुमने क्यों नहीं बताया। तो बस ये सारी बातें थी। अगर आप दिल फाड़ के देखें तो बहुत कुछ निकलेगा। मैं नहीं निकालना चाहता, मैं चाहता हूँ सब कुछ अच्छे माहौल में रहे, सब कुछ खुशगवार रहे। तो थैंक यू सो मच फसी। माजरत अगर कोई अल्फाज ऐसे लगे हों जो बुरे हों, बट ये सारी दुनिया की हकीकत है, इन सब चीजों के ऊपर हमें गौर करना चाहिए। अगर अभी भी मैं बात करूं तो ये समझे कि आपकी हमारे लिए एक नसीहत थी, और